बहुत समय पहले सिंधुदुर्ग राज्य में एक बुद्धिमान और वीर राजकुमार वीरांजन रहता था। वह केवल तलवारबाजी और युद्ध में ही निपुण नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। राजा ने उसके विवाह के लिए कई राजकुमारियों के प्रस्ताव भेजे, लेकिन वीरांजन चाहता था कि उसका जीवन साथी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वाली और निस्वार्थ प्रेम करने वाली हो। सिंधुदुर्ग से दूर एक घने जंगल में एक कुख्यात ठग सुरभान रहता था। वह राहगीरों को लूटता और धोखे से उनकी संपत्ति हड़प लेता था। लेकिन उसकी 3 बेटियां थीं, चंद्रिका, रंजनी और सुमति। चंद्रिका सबसे बड़ी थी, चालाक और चालबाज। रंजनी मध्य की थी, जिसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। लेकिन सबसे छोटी सुमति कोमल हृदय और सच्ची थी। उसने अपने पिता की ठगी की दुनिया को कभी स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा सच और न्याय के पक्ष में थी। एक दिन वीरांजन शिकार पर निकला और राह भटककर ठग सुरभान के इलाके में पहुंच गया। सुरभान ने उसे पहचान लिया और योजना बनाई कि वह वीरांजन को मारकर उसके कपड़े और गहने चुरा लेगा। लेकिन सुमति को यह स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, अगर मैंने एक निर्दोष को बचाया तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। रात के अंधेरे में सुमति चुपचाप वीरांजन के पास गई और कहा, राजकुमार, आप यहां खतरे में हैं। मेरे पिता आपको मारने की योजना बना रहे हैं। अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं आपको बचा सकती हूं। वीरांजन को पहले संदेह हुआ, लेकिन उसकी ईमानदार आंखों में उसे विश्वास दिखा। उसने सुमति की मदद स्वीकार कर ली। सुमति ने वीरांजन को जंगल के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वे निकल रहे थे, ठग जाग गया और उनका पीछा करने लगा। भागते भागते वीरांजन और सुमति एक गुफा में छिप गए। वहां वीरांजन ने उसे अपने गुरु द्वारा दिए गए 4 अमूल्य उपदेश सुनाए। 1. भय में विवेक मत खो। 2. विश्वास वहीं करो जहां सच्चाई हो। 3. धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। 4. सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा लेता है। सुमति ने यह उपदेश सुनकर कहा, मैं जानती थी कि आप केवल एक वीर राजकुमार ही नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति भी हैं। सुबह होते ही वीरांजन ने अपनी सेना को संदेश भेजा। जब सैनिक आए तो सुरभान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। राजा ने उसे कठोर दंड दिया, लेकिन सुमति को उसकी निस्वार्थता के लिए सम्मानित किया गया। वीरांजन ने सुमति से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने कहा, मैं एक ठग की बेटी हूं। भले ही मैंने पाप नहीं किया, लेकिन मेरे पिता के कर्मों का बोझ मुझ पर है। वीरांजन ने उत्तर दिया, मनुष्य का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म उसका असली परिचय होते हैं। तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे जीवन की सच्ची संगिनी हो। राजमहल में दोनों का विवाह हुआ और सुमति सिंधुदुर्ग की रानी बनी। उसने अपने राज्य में सच्चाई और न्याय की मिसाल कायम की। वीरांजन और सुमति की प्रेम कहानी युगों तक प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता का प्रतीक बनी रही, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल हृदय से होता है और उसकी परख केवल कठिनाइयों में होती है।